हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल K&M एजुकेटर क्लास। आज है हमारा डे 2। कल हमने स्टार्ट किया था बायो की सीरीज़ जो है उसका डे फर्स्ट था। तो हमने बेसिक से एडवांस जो है वो हम चलेंगे। तो कल हमने जो है फर्स्ट क्लास की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सब के बारे में क्लियर किया था। आज हमारा डे 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे सेल। व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है। तो मैंने कल बताया था आपको कि जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है। तो यहाँ पर हम सब सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहाँ पर पॉइंट बनते हैं सेल से रिलेटेड, जैसे कि है पहला, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है वो आपके दो साइंटिस्ट हैं। इसके पीछे एक थ्योरी है कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, वह आप माइक्रोस्कोप बना रहे थे, तो उन्होंने जो है वो जो प्लांट होता है उसमें इन्होंने जो है कॉर्क, उसकी पेड़ की छाल ली और उस पेड़ की छाल से उनको मधुमक्खी के आकार जैसी संरचना दिखाई दी, यानी कि जो हनी बीज की जो छत्ता होता है उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने इसको सेल्यूला नाम दिया और ये सेल्यूला जो है आगे चलकर सेल में कन्वर्ट हुआ। सेल्यूला जो वर्ड है इसका मीन्स होता है एक स्मॉल रूम, यानी कि एक छोटा कमरा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक 1665, बट ये नॉन लिविंग थी, ये लिविंग सेल्स नहीं थी, क्योंकि जो किस पेड़ होता है उसकी जो बार्क यानी कि छाल होती है वो नॉन लिविंग पार्ट होती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो फिर सजीव कोशिका को किसने खोजा था। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, 1674 में, 1674 में उन्होंने जो है लिविंग सेल की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था कि पॉन्ड, तालाब से एक पानी, तालाब का पानी लिया और उसको उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से उसको देखा, तो उस पर उनको उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस वगैरह दिखाई दिए, तो इसीलिए वो लिविंग्स थे। तो इसीलिए डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक से आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्स थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत। अब ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है और ये किसने दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो कोशिका सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके नाम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है श्लीडन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। श्लीडन 1838, आपको ईयर याद रखनी है, और दूसरा था जूलॉजिस्ट थे जिसको बोलते हैं थियोडर श्वान, जो 1839 में। इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल्स थ्योरी दी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या वर्ड्स बोले, उन्होंने बोला कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला यह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट जो है वो था नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पुरानी सेल से होती है। इसका मतलब जो जैसे हमारी बॉडी पर कभी घाव वगैरह या कुछ चोट लग जाती है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद जो है वो घाव जो है वो भर जाता है। तो ये क्या था, एक सेल्स डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये आगे चलकर और दो सेल्स बनाएंगी, ये भी दो सेल्स बनाएंगी, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो टर्म था, ये सेल्स थ्योरी में दो ही पॉइंट थे। तीसरा टर्म ऐड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नेम याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यहाँ पर स्टार। रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी ही कोशिकाओं के डिवाइडेशन से बनती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि सेल कितने तरीके की है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि कोशिका जो है वो दो तरीके की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, यहाँ पर जो है वर्ड्स को तोड़कर ही आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक
मतलब प्रो प्लस कैरियन, दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। इट मीन्स केंद्रक से पहले की जो रचना थी, केंद्रक से पहले जो स्ट्रक्चर बना था वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। यानी कि जो डेवलपमेंट वाला 12th में है, डेवलपमेंट वाला चैप्टर विकास, तो उसमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया है। उसमें सबसे पहले जो मनुष्य की या इस पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है लाइफ का, वो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी थी समुद्र में, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, ये इस तरीके की सेल्स। ठीक है। दूसरा टर्म है आपका यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स भी दो टर्म से बना है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि विकसित, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो इसमें आपका जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो, और जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन सबको इस कैटेगरीज में रखा गया है। यानी कि हमारी जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, और बैक्टीरिया की जो सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है।